चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है जहां पर बीजेपी दफ्तर पहुंचे दिनेश त्रिवेदी। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं दिनेश त्रिवेदी। इस वक्त की अहम और बड़ी जानकारी दिल्ली से। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में पहुंचे हैं दिनेश त्रिवेदी और आपको बता दें कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। टीएमसी के पूर्व सांसद है दिनेश त्रिवेदी। रेल मंत्री पीयूष गोयल पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी के साथ बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। इस वक्त की अहम और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। टीएमसी के पूर्व सांसद है दिनेश त्रिवेदी, जो कि संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। स्नेह कमल हमारे सहयोगी जुट चुके हैं। स्नेह कमल, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? जी, जैसा कि जानकारी ये है कि बीजेपी भाजपा मुख्यालय में जो है पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी पहुंच चुके हैं। साथ साथ उनके जो है अगर बात करें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, वर्तमान रेल मंत्री पीयूष गोयल पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही क्षण बाद प्रेस वार्ता शुरू होगी। हम अभी डायस पे अगर देखें तो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ में उनके दिनेश त्रिवेदी और पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी, साथ साथ वर्तमान रेल मंत्री पीयूष गोयल भी डायस पर तक आ चुके हैं। पत्रकार वार्ता संबोधित करेंगे और तुरंत अभी भाजपा में उनकी ज्वाइनिंग होगी। स्नेह कमल, बंगाल की सियासत में किस तरह का असर इस बार देखा जा सकता है? आप तक आवाज पहुंच रही है? अगर दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में शामिल होते हैं तो बंगाल की सियासत में किस तरह का असर देखने को मिल सकता है? चलिए, संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर टीएमसी के पूर्व सांसद दिनेश त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में पहुंचे हैं और माना यह जा रहा है कि दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी के साथ बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। इस वक्त की अहम और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी दफ्तर पहुंचे दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और आपको बता दें कि दरअसल टीएमसी के पूर्व सांसद है दिनेश त्रिवेदी और बंगाल के चुनाव करीब है। ऐसे में पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी का बंगाल पर और इसको लेकर बंगाल की सियासत में नया मोड़ आ सकता है और ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर टीएमसी के पूर्व सांसद दिनेश त्रिवेदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और वहां पर माना जा रहा है कि दिनेश त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली से बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी दफ्तर पहुंचे दिनेश त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। टीएमसी के पूर्व सांसद है दिनेश त्रिवेदी। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं दिनेश त्रिवेदी। टीएमसी के पूर्व सांसद है दिनेश त्रिवेदी और क्योंकि बंगाल पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस और इसीलिए माना जा रहा है कि इसका बड़ा असर बंगाल की सियासत पर हो सकता है। टीएमसी के पूर्व सांसद दिनेश त्रिवेदी दिल्ली स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचे और ये तस्वीरें आपके सामने। तो बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं दिनेश त्रिवेदी। इस वक्त की अहम और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। टीएमसी के पूर्व सांसद है दिनेश त्रिवेदी। रेल मंत्री पीयूष गोयल और संबित पात्रा बीजेपी दफ्तर में मौजूद और माना यह जा रहा है कि दिनेश त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। यह बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर टीएमसी के पूर्व सांसद दिनेश त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से आप तक पहुंचा रहे हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी के साथ बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। वहां पर संबित पात्रा भी मौजूद
और माना यह जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि दिनेश त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। टीएमसी के पूर्व सांसद है दिनेश त्रिवेदी। बंगाल की सियासत पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। दिल्ली से इस वक्त की ये अहम और बड़ी खबर। टीएमसी के पूर्व सांसद दिनेश त्रिवेदी बीजेपी स्थित, माफ कीजिएगा, दिल्ली स्थित बीजेपी दफ्तर पहुंचे और माना यह जा रहा है कि दिनेश त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल वहां पर मौजूद, साथ ही साथ संबित पात्रा भी वहां पर मौजूद। विवेक प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। विवेक जी, यहां पर दिनेश त्रिवेदी जो है वो बीजेपी के दफ्तर में पहुंचे हैं। माना यह जा रहा है कि बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। कितना क्या असर बंगाल की सियासत पर इसका पड़ सकता है? विवेक जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो चलिए, बड़ी जानकारी जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं दिल्ली से ये बड़ी खबर। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं दिनेश त्रिवेदी। जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो चुके हैं दिनेश त्रिवेदी। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए हैं उन्होंने दिनेश त्रिवेदी। एक यात्रा, जिसको हम कह सकते हैं कि वैचारिक यात्रा राजनीति में की है। सत्ता को दरकिनार करते हुए, विचार की लड़ाई लड़ते हुए, एक बहते हुए पानी की तरह उन्होंने अपना जीवन, राजनीतिक जीवन गुजारा है। ऐसे विचारशील व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, ये दो बातों को इंगित करता है। एक तो उस बहते हुए पानी की तरह विचार में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने आप को समावेश किया है, और दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी में ही ये ताकत है कि सभी विचारशील लोगों को अपने साथ समा करके देश की सेवा में लगा सके। ये इसमें से दिखने को मिलता है। When I talk about Dinesh Trivedi ji, I always say, and I always used to say, that he is a right person in the wrong party. वह एक अच्छे व्यक्ति, अच्छा व्यक्तित्व एक गलत पार्टी में है, और ये वह भी महसूस करते थे। आज उनको जब हम शामिल कर रहे हैं तो मुझे खुशी भी हो रही है कि नाउ द राइट पर्सन इज इन द राइट पार्टी। सही व्यक्ति सही पार्टी में है, जहां उनका उपयोग देश की सेवा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम कर सकेंगे। अगर हम इनके राजनीतिक जीवन को देखें तो ही हैज ऑलवेज पेड द प्राइस फॉर प्रिंसिपल्स। इन्होंने राजनीति में नीतियों के कारण कीमत चुकाई है, और उस कीमत को चुकाने में वो कभी भी पीछे नहीं रहे हैं। फिर चाहे वो रेल मंत्री के रूप में हो, और उसके बाद भी जिस तरीके से उन्होंने पार्टी के अंदर तृणमूल कांग्रेस में भी इन सारी बातों को कहते रहे, उजागर करते रहे समय समय पर, वह बताता है कि एक विचारशील व्यक्तित्व किस तरीके से अपनी बातों को रखता है। और अभी भी अगर हम देखें तो आप राज्यसभा के सदस्य थे। फॉर प्रिंसिपल्स आपने राज्यसभा की सीट छोड़ी है। ये आइडियलिज्म वर्सेस अपॉर्चुनिज्म, यानी अपॉर्चुनिज्म को छोड़कर, अवसरवादी विचार को छोड़कर वैचारिक पृष्ठभूमि पर आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ आप आए हैं। और इसमें से हमको यह भी दिखने को मिलता है कि आप किस तरीके से वैचारिक दृष्टि से अपॉर्चुनिज्म को छोड़कर, अवसरवादिता को छोड़कर, राज्यसभा की सीट छोड़कर के वैचारिक पृष्ठभूमि पर आपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। इसलिए हम सब लोग आपका स्वागत भी करते हैं, और यह भारतीय जनता पार्टी की विशेषता को भी बताता है कि किस तरीके से आज मोदी जी के नेतृत्व में सभी लोग देश की सेवा करने का, अगर कोई फोरम, प्लेटफॉर्म, राजनीतिक दल
कार्य करने की इच्छा को पूरा करना, ये करने का अगर फोरम और पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। यह भी इस बात को दर्शाता है। मुझे दिनेश जी कोई 2 महीने पहले मिले थे और दिनेश जी ने मुझसे कहा था कि आई वांट टू सर्व द नेशन एंड आई वांट टू सर्व इन द राइट वे। इन्होंने पार्टी की बात नहीं की थी, लेकिन इनके मन में ललक, और आप समझ सकते हैं जो हम बार बार कहते थे कि तृणमूल कांग्रेस में भ्रष्टाचार, अवसरवादिता, लोकतंत्र की हत्या, इंस्टीट्यूशंस को का गला घोटना, ये सब कुछ विराजमान है। और इसीलिए संवेदनशील, विवेकशील व्यक्तित्व दिनेश त्रिवेदी ने तृणमूल कांग्रेस को धत्ता दे करके भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने ज्वाइन किया है। और पश्चिम बंगाल में आप सेवा करेंगे, पश्चिम बंगाल की आप सेवा करेंगे। पश्चिम बंगाल के लिए आप निश्चित रूप से चुनाव में भी आप बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल की सेवा में आप अग्रगणी रूप में सारी संगठन को आप के समावेश करते हुए हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। आपका पुनः स्वागत है। यह आज की आपकी ज्वाइनिंग आइडियलिज्म को बढ़ावा देता है, ऑपर्चुनिज्म को एक तरीके से नकारता है, और इसी तरीके से अब सही व्यक्ति सही पार्टी में सही प्लेटफॉर्म पर देश की सेवा करने का आपको मौका मिलेगा। तो आप देख रहे थे तो बीजेपी में शामिल हुए दिनेश त्रिवेदी और जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि किस तरीके से जो दिनेश त्रिवेदी हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को और रणनीति को अपनाया, और आज दिनेश त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी में शामिल हुए दिनेश त्रिवेदी इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में दिनेश त्रिवेदी शामिल हुए। टीएमसी के पूर्व सांसद थे दिनेश त्रिवेदी, और अब आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। जेपी नड्डा की मौजूदगी में हुए हैं शामिल। इस वक्त की अहम और बड़ी जानकारी, बंगाल के चुनाव करीब और ऐसे में लगातार सियासी पलटफेर हो रहा है, और इस बीच दिनेश त्रिवेदी का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना काफी महत्वपूर्ण और अहम भारतीय जनता पार्टी के लिए माना जा रहा है। बीजेपी में शामिल हो चुके हैं दिनेश त्रिवेदी। इस वक्त की अहम और बड़ी जानकारी, जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए दिनेश त्रिवेदी। आपको बता दें कि टीएमसी के पूर्व सांसद थे दिनेश त्रिवेदी। सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं विवेक प्रकाश जी। विवेक जी, दिनेश त्रिवेदी का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना कितना अहम, कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए, और क्योंकि बंगाल के चुनाव करीब है, इसके मद्देनजर भी अगर देखा जाए तो कितना महत्वपूर्ण ये भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, ये बीजेपी के लिए जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज्यादा ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है। दिनेश त्रिवेदी उन लोगों में शामिल हैं जो कोर टीम का हिस्सा थे ममता बनर्जी की। टीएमसी की जब शुरुआत हुई थी, दिनेश त्रिवेदी उस पार्टी के पहले महासचिव थे, और किसी भी पार्टी का जो महासचिव होता है, अध्यक्ष के बाद उसकी भूमिका संगठन को मजबूत करने से लेकर के और पार्टी को आगे ले जाने में बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। एक लंबा कैरियर रहा है दिनेश त्रिवेदी का, कई बार सांसद रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड भी उनको मिल चुका है। ऐसे में वो दिनेश त्रिवेदी एकाएक एक दिन संसद में ऐलान करते हैं कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं और टीएमसी में उनके जैसे लोगों की सुनी नहीं जा रही है, और इस मौके को तुरंत भुनाती है बीजेपी। और बीजेपी में आज फाइनली आधिकारिक तौर से, औपचारिक तौर से दिनेश त्रिवेदी शामिल हो चुके हैं। आपने सुना, नड्डा ने साफ तौर से ये कहा कि दिनेश त्रिवेदी की भूमिका जो होगी वो बंगाल के चुनाव में भी काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट वो करेंगे, एक्टिवली वो एक्टिव भूमिका निभाएंगे, और वेस्ट बंगाल के लिए वो अग्रणी उनकी भूमिका होगी चुनाव से पहले या चुनाव के बाद भी। यानी कि कहीं ना कहीं ये एक संकेत भी है कि आने वाले चुनाव में अगर बीजेपी वहां जीतती है वेस्ट बंगाल में, तो दिनेश त्रिवेदी हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में भी शामिल हों।
जी मोनिका। जी बिल्कुल। और विवेक जी, यहाँ पर जिस तरीके से जैसे कि आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जितना फायदा है उतना ही बड़ा झटका ये टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी के लिए है। तो ऐसे में बंगाल चुनाव से पहले ये बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी के लिए और बड़ा असर इस पर बंगाल चुनाव में देखा जाएगा, बड़ी टक्कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको एक बड़े असर के तौर पे और बड़े बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दिनेश त्रिवेदी का टीएमसी में शामिल होना। आप देखिए बीजेपी जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में बीजेपी ने अपने संगठन को तो मजबूत किया ही है, लेकिन साथ ही साथ जो ममता बनर्जी का किला है उसको ध्वस्त करने का काम किया है। जिस तरीके से बड़े बड़े नेता टीएमसी के, जो टीएमसी के आधार स्तंभ थे, शुभेंदु अधिकारी, दिनेश त्रिवेदी, ये वो नाम है जिन्होंने टीएमसी को पार्टी को शुरू से लेकर के और ममता को मुख्यमंत्री बनाने तक में जो भूमिका इन नेताओं की रही है, अगर ये नेता आज के डेट में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी के साथ आते हैं तो आप ये समझिए कि ये अकेले नहीं है, ये अकेले व्यक्तित्व नहीं है, इनके साथ एक पूरा कार्यकर्ताओं का लंबा हुजूम होगा, एक बड़ा कैडर है जो कि बीजेपी में विवेक जी, जैसे जैसे धीरे धीरे ये लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वैसे ही धीरे धीरे ममता बनर्जी के लिए चुनौती जो है वो और बड़ी होती जा रही है। क्योंकि हमने देखा कि जो छोटे चुनाव थे बंगाल में, उसमें भी बड़ा असर भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिला था। तो ये बड़ी चुनौती अब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए, और हल्के में अब बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। देखिए ममता बनर्जी बिल्कुल इसको मुझे लगता है कि हल्के में नहीं ले रही हैं। वो इस बात को ये समझ रही हैं कि जो उनकी पार्टी के लोग, जो उनके मजबूत राइट हैंड लेफ्ट हैंड माने जाते थे, वो अगर टूट करके दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो उसका क्या असर होगा। आपने देखा होगा बीजेपी अभी अपनी लिस्ट की तैयारी कर रही है। ममता बनर्जी ने अपनी लिस्ट का ऐलान कर दिया कि वो 294 में 291 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। बहुत ठोक बजा करके उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि वो भवानीपुर छोड़ रही है। भवानीपुर के लोगों का उन्होंने साथ दिया, लेकिन अब हम तंग आ चुके थे। हर एक व्यक्ति, पड़ोसी हो, जान पहचान वाला हो, अनजान हो, फोन करके कहता था कि यहां तो आपके लोग आते हैं, मारपीट करते हैं, पैसा मांगते हैं। एक स्कूल यदि बनाना हो और स्कूल की दीवार करनी है, वहां भी चंदा देना पड़ता है, और एक नहीं, हर रोज कोई नहीं आते। इतना आतंक, इतनी हिंसा, इतना करप्शन, मतलब बंगाल है। आप एक तरफ कल्चर की बात करते हो और दूसरी तरफ हिंसा, और आपकी जो जबान होती है ये शोभा नहीं देता है। तो अंत में मैं यही कहूंगा, बंगाल का जो गौरव है वो पुनः सोनार बांग्ला जिसकी बात करते हैं, और सोनार बांग्ला क्या होता है? विचारों की बांग्ला। What Bengal thinks today, rest of the country thinks, or maybe the rest of the world thinks tomorrow. और आज बंगाल के लोग बहुत ही खुश है कि एक असली परिवर्तन होने जा रहा है। तो पुनः रूप से नरेश जी, मैं आप सबका, गोयल जी, पीयूष जी सब है, हमारे ऐसा है कि यहाँ हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, और हम ये समझते हैं कि राजनीति में सर्वोपरि होता है देश। और आपने मुझे मौका दिया बंगाल की जनता के लिए काम करने के लिए, देश की जनता के लिए काम करने के लिए, और मैं जैसा भी हो, जो भी हो, आदेश दीजिएगा और हम हमेशा आप जनता के साथ रहेंगे। यही कहते हुए आपका पुनः रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय नड्डा जी का बहुत धन्यवाद। आदरणीय पीयूष जी, आदरणीय। तो दिनेश त्रिवेदी की बातें आपने सुनी। उन्होंने कहा कि किस तरीके से उन्हें परेशान होना पड़ता था। उनके आस पड़ोस के लोग, उनके जान पहचान के लोग कहते थे कि वसूली की जाती है। तो साफ तौर पर टीएमसी पर बड़े आरोप इन्होंने लगाए और साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि वो त्रस्त हो चुके थे टीएमसी की नीतियों से, रणनीतियों से, और इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं दिनेश त्रिवेदी। उन्होंने कहा कि आज जनता के परिवार में मैं शामिल हुआ हूं। दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार उन्होंने जताया, और साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी में शामिल होना सुनहरा पल है। आज जनता के परिवार में शामिल हुआ हूं। साथ ही साथ दिनेश त्रिवेदी ने यह भी कहा
कि काफी त्रस्त हो चुका हूं मैं। और उन्होंने जिस तरीके से बताया, बड़े आरोप उन्होंने टीएमसी पर लगाए कि आस पड़ोस के लोग, जानने वाले लोग परेशान करते थे, पूछते थे कि आखिर ये हो क्या रहा है, आपकी पार्टी में वसूली की जाती है, हर छोटे से छोटे काम को लेकर भ्रष्टाचार की बातें सामने आती थी। इन तमाम चीजों का उन्होंने जिक्र किया और बड़े आरोप यहां पर टीएमसी पर लगाए। और ये तमाम चीजें कहते हुए उन्होंने कहा कि ये सुनहरा पल है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं। राजनीति से ऊपर है, सर्वोपरि है देश, और इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं। तो दिनेश त्रिवेदी ने ये तमाम बड़ी और अहम बातें कही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद। उन्होंने कहा कि दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार उन्होंने जताया और उन्होंने कहा कि अब देश के लिए करना है, बंगाल के लिए काम करना है, जो आदेश दिया जाएगा वो कार्य अब किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं बीजेपी में शामिल हुआ हूं। सही आदमी सही पार्टी में शामिल हुआ है, जेपी नड्डा ने कहा। वहां पर जेपी नड्डा भी मौजूद थे, पीयूष गोयल वहां पर मौजूद थे। तो दिनेश त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ा फायदा, तो वहीं टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है। दबदबा रखते हैं बंगाल की राजनीति में दिनेश त्रिवेदी, और दिनेश त्रिवेदी का इस तरह अचानक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना एक बहुत बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए। और पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले ये बड़ा फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और आज जब दिनेश त्रिवेदी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा तो कई अहम और महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही।